हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपका मार्क्स मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि देखो कट ऑफ मैंने बताया है एमबीबीएस के लिए जा सकता है 630 मार्क्स जो है वो कट ऑफ जा सकता है एमबीबीएस के लिए। एंड अदर्स जो मतलब कोर्सेस है जैसे कि बीडीएस, बीएएमएस, वेटनरी एंड जो भी कोर्सेस हैं, तो सभी कोर्सेस के लिए मैंने कट ऑफ बताया हुआ है पिछले वीडियो में, वो जाकर आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सीट स्टेट कोटा के जो सीट रहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, उसका कट ऑफ कम जाता है। एंड सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही नहीं, आप बीडीएस के लिए या फिर बीएचएमएस के लिए या फिर बीएएमएस के लिए, तो सभी कोर्सेज के लिए जो है प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। एमबीबीएस में फ़ीस जो है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन बाकी जो है जैसे कि बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, इनमें प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस कम रहता है। तो अगर आपको फ़ीस के बारे में जानना है, कैसे फ़ीस देना पड़ता है, एडमिशन के टाइम कितना पैसा लगता है, कौन से जो वेबसाइट है उसके थ्रू मैं काउंसलिंग करवाऊँ, जैसे कि आप जानते ही होंगे WBMCC के थ्रू जो है तो वो काउंसलिंग होता है किसके लिए। तो अगर आप BHMS, BAMS, BDS, MBBS में जाना चाहते हो, वेटनरी के लिए अलग काम जो है तो वेबसाइट है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में देखो मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए भी कहा है मैंने। तो ओनली 499 रुपीज़ में आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। अब देखो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो एकेडमिक्स एंड देन अदर्स जो भी है सब कुछ सही रहता है। सिर्फ एक जो है प्रॉब्लम वो है थोड़ा पेशेंट जो है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन पेशेंट लोड इतना तो हो जाता है कि आपके स्टडी के लिए, ठीक है, वो इनफ रहता है, ओके। आप जो हो तो आप स्टडी के लिए मतलब आपको मिल जाएगा पेशेंट, ठीक है, स्टडी पर्पस के लिए इनफ रहता है पेशेंट, डोंट वरी। एंड अभी देखो जो है तो प्राइवेट कॉलेजेस का डिमांड जो है दिन के दिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, जिनका थोड़ा मार्क्स कम आ रहा है, जैसे जिनका थोड़ा आप समझ के चलो 620, 615, 610, तो वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग सभी अभी सोच रहे हैं कि हाँ अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाए ना तो मैं ले लूँगा। देखो प्राइवेट कॉलेज से अगर एमबीबीएस कर लेते हो आप स्टेट कोटा के थ्रू, जहाँ की फीस 25 लाख ट्यूशन फीस के साथ साथ कुछ फीसेस और लगते हैं, 35 लाख के आसपास हो जाता है, तो वो आपके लिए वर्थ इट होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप वो ले सकते हो तो आप ज़रूर एडमिशन लो कॉलेज में, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप एडमिशन लो एमबीबीएस के लिए। बाकी अगर आप चाहते हो आप बीडीएस के लिए, आपका नंबर अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो बीडीएस के लिए भी आप देख सकते हो, बीएएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, ये सब के लिए आप देख सकते हो। अब देखो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ ज़्यादा मतलब फ़ीस, जैसे मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर भी एक वीडियो में कवर किया हुआ है कि कैसे फ़ीस देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन फ़ी, कॉशन मनी, उसके साथ साथ देखो आपको बैंक गारंटी देना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेजेस में बैंक गारंटी देना नहीं पड़ता है। बैंक गारंटी क्या है? देखो बैंक गारंटी ये है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो देखो टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं एमबीबीएस के फुल कोर्स में, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेज में पर सेमेस्टर एक फ़ीस रहता है, जैसे कि पर सेमेस्टर किसी किसी कॉलेज में 2 लाख, किसी किसी कॉलेज में 2,80,000, 2,75,000 ऐसा फीस रहता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एडमिशन के टाइम पे 2 सेमेस्टर का फीस, उसके साथ जैसे 2 सेमेस्टर का फीस कितना हो गया, 5,50,000 के आसपास, उसके साथ एडमिशन फ़ी 50,000, उसके साथ कॉशन मनी 15,000, उसके साथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फीस 40,000, तो टोटल लगभग जो है तो 7 लाख के आसपास और 650,000 के आसपास आपको एडमिशन के टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अदर देन केपीसी में एक ही सेमेस्टर का फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो, ओके। तो अभी देखो जो कॉलेजेस है तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या मैं बैंक गारंटी दे सकता हूँ। बैंक गारंटी अगर बैंक गारंटी के लिए कहाँ बात करना है, बैंक गारंटी के लिए आप जो आपके नज़दीकी जिस बैंक में आप लेन देन करते हो उस बैंक में जाना, वहाँ पर जो मैनेजर है बैंक मैनेजर से बात करना कि हाँ मैं ऐसे मेरा हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, मुझे कॉलेज मिल जाए प्राइवेट कॉलेज, तो क्या मुझे बैंक से गारंटी मिल सकता है, कैसे मुझे गारंटी मिल सकता है। ज़्यादातर देखो जो बैंक में अगर जाओगे आप तो ज़्यादातर बैंक में
बैंक मैनेजर ये कह देते हैं कि हाँ, अगर आप मुझे जितने अमाउंट का बैंक गारंटी आप मेरे से लेना चाहते हो, आप अगर उतना अमाउंट फिक्स्ड कर देते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हो बैंक में, तो वो जो है बैंक वाले आपको दे देंगे। जैसे कि 2 सेमेस्टर का फीस आपने दे दिया एंड उसके बाद जो बाकी 7 सेमेस्टर का फीस बच गया है ना, वो 20 लाख के आसपास, तो वो 20 लाख आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा और बैंक आपको उसके बदले में गारंटी देगा, गारंटी पेपर, और वो गारंटी पेपर आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, ठीक है। उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो आपने 2 सेमेस्टर का फीस दे दिया और यहाँ पर 7 सेमेस्टर का बैंक गारंटी दे दिया, उसके बाद आपको फिर से अलग से सेमेस्टर का फीस देना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाता है, वो जो है ना बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाते एंड इसीलिए जो है वो जो है ना तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते प्राइवेट कॉलेज में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ बैंक गारंटी नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ऐसा अगर कॉलेज आप ढूंढ रहे हो तो आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर में जो है तो वो कमेंट सेक्शन में मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर बैंक गारंटी के बिना भी आपका एडमिशन हो जाए। अगर हो सकता है कि आपका जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आप हाफ फीस दे देते हो, जैसे 25 लाख अगर टोटल ट्यूशन फीस है तो उसके हाफ जो भी होता है 13 लाख 14 लाख अगर आप दे सकते हो, या फिर आप अगर पूरा पैसा एक साथ अगर दे सकते हो तो हो सकता है आपका कॉलेज में एडमिशन डायरेक्टली हो जाए, तो आपको बैंक गारंटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर की बैंक गारंटी ना लगकर वहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक्स लगते हैं। जैसे कि आप अगर जो है सेमेस्टर वाइज अगर आप चेक दे देते हो, आपका चेक जो है डेट पोस्ट डेटेड चेक्स दे देते हो ना, तो भी आपका वहाँ पर जो है काम चल जाता है। जैसे केपीसी में वो होता है, उसके बाद सनाका जो है दुर्गापुर में वहाँ पर होता है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में बैंक गारंटी के बिना एडमिशन नहीं होता है। तो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि हाँ कौन से कॉलेज में बैंक गारंटी लगता है, कौन से कॉलेज में बैंक गारंटी नहीं लगता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने समझो कि IQCT कॉलेज में बैंक गारंटी लगता है, तो वो जो IQCT कॉलेज है वो आपने कहीं से सुना होगा कि IQCT बहुत ही अच्छा है और IQCT को आपने पहले रख दिया KPC के बाद और आपका IQCT अलॉट हो गया, तो फिर आपको दिक्कत आएगा क्योंकि IQCT में बैंक गारंटी भी देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, KPC देखो सबसे अच्छा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस में, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, वो पूरा इंडिया के हिसाब से ही बहुत अच्छा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। एंड KPC का इंटर्नशिप भी गवर्नमेंट में ही होता है, मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर होता है, ठीक। अब देखो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है तो कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, सब जो है इक्वली है, ज़्यादा जो है तो डिफरेंस नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है जो आप जो है कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो वो जो सीक्वेंस है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कॉलेज का सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये गलती कर देते हो, आपने समझो ऐसा कर दिया कि जिसमें बैंक गारंटी लग रहा है वो कॉलेज आपने पहले रख दिया, तो आपको वो पहले मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत होगा। या फिर जिसमें समझो कि फीस ज़्यादा है वो आपने पहले रख दिया, जिसमें समझो कि हॉस्टल फीस ज़्यादा है तो वो पहले आपने रख दिया। ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेशेंट फ्लो जिसमें सबसे कम है वो पहले आपने रख दिया। तो ये सब नहीं करना, ये आपको पहले सबसे अच्छे से जानना है। एंड देन बहुत सारे कुछ होते हैं जैसे रैगिंग हो गया एंड अदर्स, कैंपस कैसा है, कैंपस में एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ जान के उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ता है, तो ये चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग एक वाइटल चीज़ है, ओके। तो नॉट ओनली चॉइस फिलिंग, उसके बाद मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, ओके। तो अभी देखो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ठीक से बनाना होगा। OBC के लिए मैंने बताया था NCL बनाना होगा, उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। EWS के लिए भी सेम टू सेम बनाना पड़ता है एंड SC एंड अदर्स कास्ट सर्टिफिकेट वो तो चल ही जाता है, ओके। तो बाकी देखो कट ऑफ मैंने बताया हुआ है कि कितना कट ऑफ जा सकता है प्राइवेट के लिए। जैसे गवर्नमेंट के लिए 50,000, तो प्राइवेट के लिए मैंने बताया है ना 70,000 के आसपास कट ऑफ रहेगा अगर न्यू कॉलेजेस ओपन नहीं होते। लेकिन इस साल न्यू कॉलेजेस ओपन होगा, इस साल श्योरली न्यू कॉलेजेस ओपन होगा। कितने सारे होंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने सुना है लगभग मान के चलो 3 से 4 या फिर उससे ज़्यादा भी जो है न्यू प्राइवेट मेडिकल हो सकता है कि 7 के साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस बार ओपन हो सकता है। और अगर हो गया ना तो कट ऑफ जो है ना 1 लाख के आसपास जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 90,000 से 1 लाख, 90,000 to 1 लाख जो है ना वो कट ऑफ जा सकता है ओनली फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरी के लिए तो और भी कम जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है कि जो सोच रहे थे कि हाँ उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप MBBS करते हो स्टेट कोटा के थ्रू 35 लाख के थ्रू, तो ये आपके लिए वर्थ इट होगा, ये आपके लिए वर्थ इट होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए ये वर्थ इट होगा, आपका कहीं भी कुछ भी लॉस नहीं होगा, ओके। एंड
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप जब जब एमबीबीएस कर लोगे, उसके बाद जब आपके पीजी के लिए जाओगे, तो पीजी अगर एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पीजी कर लेते हो, अच्छा अगर एक मतलब जो भी है, ठीक है, तो पेडियाट्रिक्स या फिर जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे मेडिसिन हो गया या फिर गायनी हो गया, सर्जरी हो गया, एंड देन रेडियो जो भी है, तो इसमें अगर एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको पीजी मिल जाता है ना, तो फिर आपका तो लाइफ सेटल है। तो आप ये मत सोचो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर मैं एमबीबीएस करूँगा तो मेरा लाइफ जो है तो वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा बाद में कुछ नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे मैंने डॉक्टर्स देखे हुए हैं जो हमें भी पढ़ाने आते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एंड आपको भी पता होगा इंडिया में बहुत सारा ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका मतलब कि मानो कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उससे भी ज़्यादा महत्व है, उससे भी ज़्यादा जो है तो अच्छा मेडिकल कॉलेज है। जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में, आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एम्स को छोड़कर भी उसको लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक है। एंड फॉरेन से, मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर से भी जो बच्चे हैं ना वो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आते हैं, ओके, एनआरआई कोटा से, केपीसी में भी आते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से कोई लॉस नहीं होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप अगर आपको चांस मिल रहा है, एमबीबीएस मिल रहा है, तो आप ज़रूर एमबीबीएस ले लो। ये आपको जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कहीं भी कुछ भी लॉस नहीं होगा। और बाकी जो कोर्सेस है उसके लिए मैं देखो गारंटी नहीं दे सकता आपके लिए। अगर आप चाहो तो बीडीएस के लिए, बीएचएमएस के लिए एंड अदर्स कोर्सेज के लिए प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। फीस ज़्यादा नहीं लगता है, आई थिंक 10 लाख के आसपास ऐसा कुछ लगता है। तो कितना लगता है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए तो आप मेरे से, मतलब आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप के थ्रू। मैं कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दूंगा, ठीक है, उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बाकी जो भी है बीएचएमएस के लिए, बीएएमएस के लिए एंड अदर्स जो भी कोर्सेज है, सभी कोर्सेज के लिए आपको कॉलेज का सीक्वेंस दे दूंगा। नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज बट ऑल्सो फॉर प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं, सभी के लिए मैं सीक्वेंस दे दूंगा। सभी के फीस स्ट्रक्चर, सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपको अपने कैटेगरी वाइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेलली बता दूंगा। तो और प्राइवेट कॉलेज, बीडीएस एंड देन अदर्स जो भी है, आपको क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अदर्स जो भी है, सब कुछ मैं आपको डिटेलली बताऊँगा। तो पेरेंट्स, आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप सोचो, एंड यह वीडियो आपके लिए आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है और आप अगर अपने जो बच्चे हैं उसका एडमिशन करवा सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, ज़रूर करवाओ। क्योंकि देखो, हो सकता है जो कि ज़्यादातर मतलब बच्चे का नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बच्चे के ऐसे मैंने देखा है कि हाँ इस साल तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया है। देखो ऐसे भी इस साल कट ऑफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जैसे कि 630 के पास जो है कट ऑफ जा रहा है। इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, फ्लक्चुएसन देखा जाए लगभग 40 मार्क्स का एक फ्लक्चुएसन देखा जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ का। तो मतलब आप जहाँ की 615 620 में कोलकाता में कॉलेज मिल जा रहा था पिछले साल तक, इस बार 610 615 में प्राइवेट कॉलेज भी मिलना भी मतलब जो है मुश्किल है। तो अगले साल हो सकता है ना कि परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस साल जो है तो किसी भी बच्चे का 615 620 मार्क्स आ रहा है, और उसका हो सकता है अजय कि वो जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी सकता है, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है। लेकिन उसने क्या किया, अगले साल के लिए फिर ड्रॉप ले लिया, एंड हो सकता है कि अगले साल उसका मार्क्स जो है वो कम आ गया, तो फिर उसको मतलब जो है पछतावा रह जाएगा ना कि मैं अगर एडमिशन ले लेता प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा में। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो प्राइवेट स्टेट कोटा तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोटा में नहीं जा सकते। क्योंकि आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। मैनेजमेंट कोटा का फीस जो है 82 लाख से 90 लाख के आसपास ऐसा कुछ फीस रहता है, बाकी जितने भी कॉलेजेस है सभी कॉलेजेस में, ओके। कट ऑफ, हाँ कट ऑफ बहुत ही जो है बहुत ही मतलब जो है 180 200 के आसपास जो है कॉलेज मिल जाता है, ऐसा 250 के आसपास, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर जो फीस है इतना ज़्यादा रहता है, इतना फीस तो कोई मतलब ज़्यादातर ही जो है कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स जो है वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो लोग एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन प्राइवेट स्टेट कोटा बहुत सारे जो है लोन लेके आप जो है लोन के बारे में भी सोच सकते हो। आपको जो है कुछ ना कुछ लोन जो है बैंक के तरफ से मिल जाएगा, कुछ ना कुछ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकते हो, ओके। मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखो अपना है, आप अपना अभी सोचो, एंड सोच कर अभी देखो ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। देखो 18 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है। अब क्या होगा, तारीख पे तारीख आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता। एमसीसी का इधर काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ दिन में ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। WBMCC का भी काउंसलिंग जो है आई थिंक जुलाई महीना में भी स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई महीना में ही। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको सोचने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि
बैंक गारंटी एंड पैसा जुगाड़ करना, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। ओके, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और न्यू मेडिकल कॉलेजेस अगर 7 खुल जाते हैं ना, तो बस क्या ही बोलूँ, तब तो आपका मतलब मिल ही जाएगा। ओके, तो चलो इतना ही मुझे अभी बताना था। बाकी अगर कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल एंड अदर्स जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, जो भी अपडेट होगा मैं इसी चैनल में आपको दे दूंगा, एंड चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड बाकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं। ओके, बाय।